Okay, class, today we are having a topic pre-number concepts. प्री-नंबर कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपनी पोजीशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे। अगर हमें ऊपर जाना है तो आपसे क्या बोला जाएगा कि आप ऊपर चले जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, आप ऊपर भगवान के पास चले गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 2 फ्लोर्स अप जाना है या 25 स्टेयर्स अप जाना है, ठीक है, या 2 अपार्टमेंट्स अप जाना है, तो आप लोग क्या समझेंगे कि हमें ऐसे क्रॉस करना है बिल्डिंग्स में, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करिए, यू हैव टू मूव 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा, हमें 5 स्टेप्स आगे जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अब सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसा मत करना कि आपको स्टोरी लगे। तो ये हमारा क्लास फर्स्ट का टॉपिक है प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें है हमारे पास क्या है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड का मतलब क्या होता है कि इनसाइड होता है हमारा अंदर एंड आउटसाइड क्या होता है हमारा बाहर। अब देखेंगे ये रूम है, अब रूम की द कैट इज इनसाइड द रूम, तो जो कैट है वो रूम के कहाँ पर है, अंदर है, ठीक है। एंड द डॉग इज आउटसाइड द रूम, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉप एंड बॉटम। ये आपको वॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पे नीचे डॉग है और ऊपर क्या हमारी कैट है। तो हम कैट के लिए क्या बोलेंगे, कैट इज ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, एंड डॉग के लिए क्या बोलेंगे, डॉग इज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द वॉल, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आपको एक टिक मार्क दे रखा है, टिक द वंस दैट आर इनसाइड एंड क्रॉस दैट वंस आर आउटसाइड, ठीक है। चलिए, तो इसमें से हम एक कर लेते हैं, पैरेट वाला कर लेते हैं। पैरेट की इसकी इनसाइड है तो हम इस पर टिक कर देंगे, ये आउटसाइड है तो हम इस पर क्रॉस कर देंगे। बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है टिक द चाइल्ड हु इज ऑन द टॉप एंड क्रॉस द चाइल्ड हु इज एट द बॉटम। तो बॉटम पे कौन है, ये वाला बच्चा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस, एंड ये जो टॉप पर है इसके लिए हम क्या लगाएंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अबव एंड बिलो। तो अबव एंड बिलो, देखिए ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स के अबव में ऊपर कौन है, ठीक है, कौन है ऊपर, सन, और बिलो में कौन आ गया, हमारी बर्ड, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे, अबव, एंड बिलो के लिए क्या यूज करेंगे हम, सॉरी नीचे के लिए यूज करेंगे हम बिलो। नेक्स्ट आता है हमारे पास नियर एंड फार। देखिए, नियर पास के लिए होगा, जैसे मेरे पास कौन है, मार्कर है, और मेरे से दूर क्या है, कैमरा, तो मैं बोलूँगा द कैमरा इज एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम माई साइड, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 बच्चे हैं, निशी ये है और राहुल ये लड़का, ये दूर है। तो नियर पास में कौन है, निशी, ठीक है। निशी इज नियर द बैलून सेलर, एंड राहुल जो है वो क्या है, थोड़ा दूर है, तो राहुल ये क्या बोलेंगे, राहुल इज फार अवे फ्रॉम द बैलून सेलर, ठीक है। तो ये टिक आप लोग खुद करना, नियर और फार के लिहाज से। चलिए, नेक्स्ट आता है बिफोर आफ्टर बिटवीन। तो बिफोर का मतलब पता है, किसी भी चीज़ की अगर हम बीच की बात करते हैं, ऐसे दोनों हाथों के बीच में कौन है, मार्कर है, ठीक है। तो आफ्टर और बिफोर, आफ्टर बाद के लिए होता है, बिफोर पहले के लिए होता है। चलिए, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है द कप इज बिफोर द टेबल। ये जो कप आपको दिखाई दे रहा है, द कप इज बिफोर द प्लेट। तो ये जो प्लेट है इसके बिफोर में क्या आ गया, हमारा कप आ गया। आफ्टर क्या है, ये द जग इज आफ्टर द प्लेट, और प्लेट के आफ्टर में कौन आ गया, जग, और जो प्लेट है वो क्या है, बिटवीन, द प्लेट इज इन बिटवीन द कप एंड द जग, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है ऑन अंडर। ऑन एंड अंडर का मतलब क्या है, ऑन किसी चीज़ से ऊपर, अंडर उस चीज़ के नीचे, ठीक है। जैसे हमारा बेड होता है, तो यहाँ पे बेड के लिए क्या बोलेगा, दैट इज ऑन द बेड एंड द कैट इज अंडर द बेड, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके पास फिर से एक्सरसाइज आ रही है, थोड़ा सा मार्क करने के लिए। हाँ, द प्लेयर बिफोर द विकेट्स, बिफोर पे कौन है, ये वाला है,
जिसके हाथ में बैठेगी वही तो आगे होगा, और ये आफ्टर वाला पीछे। ठीक है, तो आप लोग कर लेना, ईजिली है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है स्मॉलर एंड बिगर। स्मॉलर सबको पता है छोटी चीज़ के लिए, बिगर बड़ी चीज़ के लिए। ठीक है, तो जब हम स्मॉलर की बात करते हैं तो स्मॉलर छोटे के लिए आ जाएगा, बिगर बड़े के लिए। द बुक इज द बिगर, सॉरी, द बुल इज, बुल, हाँ, द बुल इज बिगर देन द गोट। जो बुल है वो क्या है, गोट से बड़ा है। एंड द कैट इज स्मॉलर देन द एलिफेंट। अब जबकि यहाँ पे गोट है, कोई बात नहीं, अच्छा नीचे है, ये रही हमारी कैट। ठीक है, चलिए, तो जो स्मॉलर है उसके लिए आप, बिगर के लिए आप क्या लगाओगे, राइट लगा दोगे, चलो ऑक्टोपस बड़ा लग रहा है। एंड पुट अक्रॉस द वंस दैट आर स्मॉलर। ठीक है, चलिए, तो बाकी आप लोग कर लेना। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉलर। टॉलर का मतलब क्या होता है, टॉलर जब भी, टॉलर और शॉर्टर जब भी हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हाइट के बेसिस पे। अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन 6 फीट टॉल है तो हम क्या बोलते हैं, यार ही इज सच अ टॉल बॉय, या ही इज टॉलर देन मी। ठीक है, अगर कोई मुझसे छोटा आ जाता है, छोटा बच्चा है, दैट ही इज शॉर्टर देन मी, वो छोटा है। ठीक है, इसमें मिस्टर श्याम जो है वो टॉलर है किससे, ऋषभ से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये जो मिस्टर शर्मा है ये क्या है, टॉलर हो गए, और ये जो बच्चा है ये क्या हो गया, शॉर्टर हो गया। अब देखो काव और जिराफ में कौन शॉर्टर है, काव, और टॉलर कौन हो जाएगा हमारा, जिराफ। चलिए, तो इसमें हमारे पास मार्क करने के लिए, टेक द वन दैट आर टॉलर एंड क्रॉस दैट आर द शॉर्टर। चलिए, जैसे ही आया तो टॉलर कौन हो गया हमारे बिल्डिंग, शॉर्टर क्या हो गया हमारा हाउस। बाकी के पार्ट्स आप लोग करना। अब देखो लॉन्ग और शॉर्ट लेंथ के ब्याह पर होता है कि कौन चीज़ कितनी लंबी है। तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसके लिए हम क्या बात करेंगे, लॉन्गर, और जो जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसके लिए हम क्या बात करेंगे, शॉर्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके। चलिए, तो लॉन्ग में किसके लिए होगा, लॉन्ग के लिए से इसके लिए लंबा है। ठीक है, और ये जो पेंसिल है छोटी है स्केल से, तो ये हो जाएगी शॉर्टर। जैसे बस एंड ट्रेन, ट्रेन क्या होती है, बहुत लंबी होती है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, लॉन्गर, बस के लिए शॉर्टर। ठीक है, अब इसमें मार्क करना वो अपने हिसाब से, हैवी और लाइट। ठीक है, जब भी हम हैवी और लाइट की बात करते हैं, हैवी का मतलब क्या होता है, भारी, और लाइटर का मतलब क्या होता है, हल्का। ठीक है, जैसे आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और एक आपके पास लैपटॉप है, छोटी सी प्लास्टिक की बॉल और एक लैपटॉप, तो कौन, किसका वेट ज़्यादा होगा, लैपटॉप का ऑब्वियसली। तो उस लैपटॉप के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हैवी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ हम लाइट देखते हैं, बॉल जो है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लाइटर। तो मुझे बताओ बस हैवी होगी या स्कूटी, बस हैवी होगी। इन दोनों में क्या हैवी होगा, वाटरमेलन। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्रॉस लगाना है कि कौन सा हमारा पार्ट हैवी होगा। ऑब्वियसली ये होगा हैवी, एंड क्रॉस लगाना है लाइटर वेट के लिए। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता हम थिक और थिनर। ठीक है, थिकर और थिन। अब देखो जैसे मान लो कि मैं थोड़ा सा मोटा हूँ या बहुत ज़्यादा है, तो मैं किस में आ जाऊँगा, थिकर में। ठीक है, वैसे चीज़ों के लिए लेकर होता है, जब हमारे पास बुक होती थी मोटी मोटी, उसके लिए क्या बोलते हैं कि ये बुक बहुत ज़्यादा थिक है। और कोई पतली सी बुक होगी उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वो थिनर है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या दे रखा है हमें, शू, ये शू बॉक्स है और ये क्या है, मैच बॉक्स। तो इसमें से थिकर कौन हुआ, शू बॉक्स। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि अब इसमें वंस द थिकर यू हैव टू पुट अ राइट, ऐसे ही थिक के, तो उस पर आप क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे। जो थिनर है उस पर क्या लगा देंगे, क्रॉस। नेक्स्ट आता है आपके पास मोर एंड लेस। तो जब भी हम मोर की बात करते हैं तो ज़्यादा के लिए करते हैं, ठीक है, और लेस की बात जब भी हम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो जग में पानी ज़्यादा है या इस कप में पानी ज़्यादा है, अब बोलोगे सर जग में पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जग क्या हो गया हमारा, मोर। द जग कैन होल्ड मोर लिक्विड एंड देन अ बाउल। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, टिक द वर्ड्स दैट हैव मोर एंड क्रॉस ऑन दैट हैव लेस थिंग्स। अब देखो मोर के लिए हमें क्या लगाना है, टिक लगाना है,
और इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। चलिए बाकी के पार्ट आप लोग कर लेना। ठीक है, ये वर्कशीट है। कलर द स्मॉलर फ्रूट इन रेड। चलो तो जैसे मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें कलर करना है आपको रेड, तो आप इसमें कलर कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, और स्मॉलर फ्रूट, तो हमें तो स्मॉलर में करना था। चलिए स्मॉलर तो ये वाला है, तो इस पर रेड कलर कर दीजिए। ये आप लोग पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी टाइप से पढ़ना और इनको मार्क कर लेना। चलिए आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अब आप उसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।